आखिरकार भारत का कथन कि भारत का दुश्मन कहीं भी छुपा हो बच नहीं सकता, इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल म्यांमार में रहने वाले उल्फा आई के आतंकवादियों पर सटीक बैठ रहा है। म्यांमार की सीमा से लगी संवेदनशील पट्टियों में हाल ही में हुई एक सटीक ड्रोन कार्रवाई ने सुरक्षा विमर्श में नई ऊर्जा भर दी है। यह हमला सीधे उस गुट को लक्ष्य बनाता है जिसे लंबे समय से हिंसा, अवैध गतिविधियों और उग्रवाद से जोड़ा जाता रहा है। उल्फा आई वर्षों से सक्रिय यह संगठन पूर्वोत्तर भारत में अस्थिरता का कारण बनता आया है और इसकी गतिविधियां अक्सर सीमा पार शरण स्थलों से संचालित होती रही हैं। यह केवल एक सैन्य घटना नहीं बल्कि एक संकेत है कि सुरक्षा अब पारंपरिक सीमाओं से सिमटी नहीं है। तकनीक के सहारे अब रणनीतियां भी सटीक और असीमित प्रभाव वाली हो गई हैं। ड्रोन तकनीक का प्रयोग ऐसे समूहों के विरुद्ध किया जाना वर्षों से आम नागरिकों और सुरक्षा बलों के लिए खतरा बने हुए हैं, दर्शाता है कि सुरक्षा एजेंसियां अब न्यूनतम नुकसान और अधिकतम प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य कर रही हैं। उल्फा आई जैसे संगठन वर्षों से अस्थिरता, हथियारों की तस्करी, अपहरण, फिरौती और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। इन पर यदि कार्रवाई की जाती है तो यह आतंक के विरुद्ध एक स्पष्ट संदेश भी बनता है कि अब किसी भी गुट को अपने सुरक्षित गढ़ में बैठे रहना सरल नहीं होगा। पूरा पूर्वोत्तर एक संवेदनशील, सामरिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ स्थायित्व तभी संभव है जब सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय संगठनों पर प्रभावी नियंत्रण हो। ऐसी कार्रवाइयाँ भले ही सीमित दायरे में हो, लेकिन उसका असर व्यापक होता है क्योंकि वे एक क्षेत्र विशेष को शांतिपूर्ण बनाने की दिशा में उठाए गए एक व्यवहारिक कदम मानी जा सकती हैं। इस प्रकार की कार्रवाइयों को राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। किसी देश की प्राथमिकता यह होती है कि उसके नागरिक सुरक्षित रहें, उसके विकास में विघ्न न पड़े, असामाजिक तत्वों को पनपने का अवसर न मिले। यदि कोई संगठन अपनी गतिविधियों से वर्षों तक ऐसे उद्देश्य को नुकसान पहुंचाता रहा है तो उसके विरुद्ध की गई राजनीतिक कार्रवाई को न्यायोचित कदम माना जाता है। उल्फा पर हुए ड्रोन हमला भविष्य की रणनीतियों का संकेत हो सकता है, यह बताने के लिए कि अब हिंसा का रास्ता अपनाने वालों को कहीं भी सुरक्षित शरण नहीं मिलेगी। सुरक्षा अब केवल सीमा पर खड़े जवानों की जिम्मेदारी नहीं रही, बल्कि यह एक बहुआयामी रणनीति बन गई है जो दूर बैठकर भी प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकती है। जय हिंद, जय भारत।